प्रणाम। मैं हूं प्रियंका तथा भगवान जगन्नाथ जी के महात्म्य की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। राघवेश जी, जगन्नाथ महात्म्य की कथा के प्रथम भाग की शुरुआत हमने भगवान जगन्नाथ जी की पावन स्तुति से की। कथा के दूसरे भाग का शुभारंभ भगवान बलभद्र जी की स्तुति से किया गया। तो कथा के तीसरे भाग का शुभारंभ यदि भगवान की प्रिय अनुजा सुभद्रा जी की स्तुति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी, आपका विचार तो अति उत्तम है, किंतु जो भी मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन रहा है, मुझे कहीं सुभद्रा जी की स्तुति नहीं मिल पाई है किसी ग्रंथ में। अब चलिए, आपने कहा तो ये अवसर तो है ही उनको भी जी। उनकी भी वंदना करने का, तो मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ स्तुति मैं बनाऊं। प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। देवी तम कृष्णानुजा रक्ष्यति सम्पूर्ण चराचरं, रक्ष मां गोकुलनन्दिनी प्रसीद परमेश्वरी, जगन्नाथपुरी संस्थिता भ्राता गणसमावृता, शरणागत रक्षिणी माता, रक्ष में परमेश्वरी। अरे, ये तो आशु रचना हो गई। सब परमेश्वर की कृपा है। राघवेश जी, भगवान जगन्नाथ महात्म्य की कथा के पिछले दो भागों में जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी, बहन सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों के बारे में एवं उनकी यात्रा के बारे में लोकोक्तियों तथा स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हमारे दर्शकों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही विग्रहों के नवा कलेवर एवं ब्रह्म पदार्थ के प्रतिस्थापित किए जाने वाले संस्कार के बारे में भी जानने का अवसर मिला। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने कथा में जगन्नाथपुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया, तो उस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहा जाता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। अब कुछ जानकर आपको प्रसन्नता होगी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ये वर्णित है कि कुछ मुनियों ने जैमिनी ऋषि से यही प्रश्न किया था जो आप मुझसे कर रही हैं। सुनिए। मुनियः ऊचु भगवान सर्वशास्त्रज्ञ सर्वतीर्थ महात्ववित्, कथितं यत्त्वया पूर्व प्रस्तुते तीर्थकीर्तने, पुरुषोत्तमाख्यमसुमहता क्षेत्रमपरमपावनं, यन्नास्ते दारवतनु श्रीशो मानुषलीलया, दर्शनान मुक्तिदा साक्षात् सर्वतीर्थफलप्रदा, तो विस्तरतो हितं केन निर्मितं, ज्योतिप्रकाशो भगवान् साक्षान्नारायण प्रभो, कथं दारुमयस्तस्मिन्नास्ते परसम्पूरश, वदत्वं वदतं श्रेष्ठ सर्वलोकगुरो मुने। अर्थात जैमिनी जी से मुनिगण बोले, हे महर्षि, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता एवं सभी तीर्थों की महिमा को जानने वाले हैं। हे महात्मा, जहाँ कमलापति भगवान विष्णु मानव लीला करते हुए काष्ठ की मूर्तियों के स्वरूप में विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पुनीत है। भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से व्यक्ति मोक्ष का भागी बन जाता है तथा उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अतः हम सभी को भगवान विष्णु की महिमा के बारे में कृपया
विस्तार पूर्वक बताएं। जी राघवेश जी, बहुत देर से मेरे मन में एक प्रश्न था कि महर्षि जैमिनी कौन थे? बताता हूँ। महर्षि जैमिनी वेद व्यास जी के 4 वेद ज्ञाता प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा ये पराशर ऋषि के पुत्र थे। जी, वेद व्यास जी के अन्य शिष्यों के नाम भी बता दीजिए। महाभारत के आदि पर्व में एक वर्णन मिलता है, उसमें कहा गया है कि वेदानुध्यापयो मास महाभारत पंचनाम सुमंतु जैमिनी पैल शुकम चैव स्वमात्मजम। इसके अतिरिक्त उनके 2 और शिष्य थे। एक तो रोमहर्षण, जिनको सूत जी कहा जाता था, जी। और इसमें वैशंपायन जी छूटे। तो व्यास जी ने, शुकदेव तो उनके अपने ही पुत्र थे, और बाकी के ये जो 5 शिष्य हैं उनमें से इन्होंने पैल, जैमिनी, सुमंतु और वैशंपायन को एक एक वेद का दायित्व दिया था, और जो रोमहर्षण या सूत जी थे उनको पुराणों के वाचन में पारंगत कर दिया था। अब हम अपने मूल विषय पर लौट आते हैं। मुनियों के प्रश्न के उत्तर के रूप में जैमिनी जी आगे कहते हैं, शृणुध्वं मुनिया सर्वे रहस्यं परमं हि तत् अवैष्णवानां श्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते यस्य संकीर्तनादेव सकलं लीयते तमः। यद्यप्येष जगन्नाथ सर्वग सर्वभावना स्कंदेन कथितं पूर्व श्रुत्वा शंभोर्मुखाम्बुजात् सन्ति क्षेत्राणि चान्यानि सर्वपापहराणि वै एतत् क्षेत्रं परं चास्य वपुर्भूतं महात्मना स्वयं वपुष्मांसस्तत्रास्ते स्वनाम्ना ख्यापितं हि तत् तत्रं ये स्थातुमिच्छन्ति तेऽपि सर्वे हताहस किं पुनस्तत्र तिष्ठन्तो ये पश्यन्ति गदाधरम। जैमिनी जी ने कहा, हे मुनिगण, आप सभी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है, तो अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय अत्यंत गूढ़ है। भगवान जगन्नाथ जी तो सर्वव्यापी हैं तथा सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, किंतु परम पुनीत पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान का साक्षात स्वरूप है, जहाँ प्रभु स्वयं ही शरीर धारण कर निवास करते हैं। जी। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए जैमिनी जी कहते हैं, अहो तत्परं क्षेत्रं विस्तृतं 10 योजनं तीर्थराजस्य सलिला दुत्थितं वालुकाचितं नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजितम् एकस्तनमिव पृथिव्या मृदुरात् परिभावितं वाराहरूपिणा पूवै समुद्धृत्य वसुन्धरां सर्वतः श्रीसमां कृत्वा पर्वतैः सुस्थिरीकृताम्। इस पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार 10 योजन में है एवं क्षेत्र की उत्पत्ति तीर्थराज समुद्र के जल से हुई है। यह संपूर्ण क्षेत्र बालुका राशि से आच्छादित है और इसके मध्य में विशाल नीलगिरी क्षेत्र इसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है। पूर्व काल में भगवान ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकालकर यहीं पर स्थापित किया था। जी,
पृथ्वी रसातल में कैसे चली गई? कौन ले गया इसे? बताता हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को लेकर अपहरित कर रसातल में ले जाकर पाताल में छुपा दिया था। तब महाविष्णु ने 12 अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकालकर उनका उद्धार किया और लाकर इसी स्थान पर प्रतिस्थापित किया। इस कथा की चर्चा प्रहलाद चरित के एपिसोड में जी मैंने विस्तार से की थी, तो जो दर्शकगण विस्तार से जानना चाहें वो प्रहलाद चरित भी देख सकते हैं। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं। मुनियों ने आगे की कथा पूछी जी। तो जैमिनी जी ने कहा, मृष्टाचराचरं सर्वे तीर्थानि सरदब्धिकान् क्षेत्राणि च यथा स्थानं सन्निवेश्य यथा पुरा ब्रह्मा विचिन्तयामास सृष्टिभारनिपीडितः तं क्रियां गुर्वे नारभेय कथत्वेति तापत्रयाभिभूता हि मुच्यन्ते जन्तवः कथम् एवं चिन्तयमानस्य मतिरासीत् प्रजापते। अर्थात जब 12 रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को उनके स्थान पर लाकर पुनः स्थापित किया, तब ब्रह्मा जी ने चर अचर जगत को रचकर इस क्षेत्र को पुनः समृद्ध कर दिया। और इस रचना के पश्चात वो सोचने लगे कि जगत के समस्त जीव दैहिक दैविक एवं भौतिक तापों से पीड़ित होते हैं और होते रहेंगे, तो उनकी मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। इस विषय में बहुत देर तक चिंतन मनन के पश्चात ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्री हरि की कृपा के बिना जगत के जीवों का उद्धार संभव ही नहीं। और ये विचार आने के उपरांत ब्रह्मा जी ने जगत नियंता भगवान का स्तवन आरंभ कर दिया, यानी उनकी प्रार्थना करने लगे। जी राघवेश जी, ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति की है, कृपया उसे हमारे दर्शकों को बताएं। अवश्य। ब्रह्मोवाच मुक्तेक कारणं विष्णु स्तोष्येऽहं परमेश्वरं नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर यन्नाभिपङ्कजा देवा जातोऽहं विश्वसृष्टिकृत परमार्थस्वरूपं ते त्वं वै वेसी जगन्मये। अर्थात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अखिल जगत के आधार, आप शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पूरे संसार का रचयिता मैं ब्रह्मा आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः हे जगत स्वरूप, आपका वास्तविक रूप क्या है, यह आपके सिवा और कोई नहीं जानता। यन्मायया जगत् सर्वं निर्मितं महदादिकं यन्निश्वास समुद्भूतं शब्द ब्रह्म त्रिधा भवत् उपजीव्य तदेवाह मसृजम्भुवनानि वै त्वत्तो नान्यस्थूलसूक्ष्म दीर्घस्त्वादिकिंचना। भगवान आपकी ही माया के परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई तथा आपके ही निश्वास से अर्थात छोड़ी गई श्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, यानी कि वेद जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
इन तीनों रूपों में उनकी जो श्वास थी वो प्रकट हुई और इसी को माध्यम बनाकर मैंने संपूर्ण भुवनों की रचना की। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जी। हे परमात्मा, इस अखिल सृष्टि में जो कुछ भी है वो आपसे भिन्न नहीं है। विकार में दैर्भगवंस्त्व मे वेदमचराचरं कटकादि यथा सर्ण गुणत्रय विभागशः सृष्टसृज्यमतमेवात्र पोष्टपोष्यं जगत् प्रभो आधारो त्रियमाणं च वर्ता त्वं परमेश्वर। हे भगवान, तीनों गुणों के कारण एवं कार्य स्वरूप आप ही स्वयं समस्त चराचर जगत हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे सोने के आभूषण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग उनके रूप और आकार होते हैं, किंतु होता तो वो स्वर्ण ही है। हे प्रभु, आप ही सृष्टिकर्ता एवं सृजन का मूल पदार्थ हैं। पोषण पाने वाला और पोषण देने वाला दोनों आप ही हैं। आप ही आधार, आधेय तथा उन दोनों को धारण करने वाले हैं। त्वत्प्रेरितमतिः सर्वश्रते च शुभाशुभं ततः प्राप्नोति सदृशी त्वय्येव हि तां गतिं जगतोऽस्य गतिर्भर्ता साक्षी त्वं परमेश्वर चराचर गुरो सर्व जीवभूत कृपामयः जगन्नाथ नित्यं त्वच्चरणस्य मे। अर्थात जगत के सभी जीव आप ही से नियंत्रित होकर कर्म करते हैं एवं उसी के अनुसार फल भी भोगते हैं। परमेश्वर, आप जगत की गति, भर्ता एवं साक्षी हैं। चराचर गुरु, आप अखिल जीव स्वरूप हैं। हे दया के निधान भगवान जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न रहें। इस स्तवन का पाठ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया था। जी, बहुत सुंदर स्तुति है। हम लोग मुनियों और जैमिनी जी के संवाद पर चल रहे थे जी। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन आया तो हम ब्रह्मा जी की स्तुति आपने पूछी, मैं बताने लगा था जी। अब हम वापस मुनियों और जैमिनी जी के संवाद पर चलते हैं जी। और अब आगे जैमिनी जी कहते हैं, एवं संस्तूयमानश्च ब्राह्मण गरुणध्वज नीलजीमृतशङ्काश शङ्खचक्रादिचिह्निता पतगेन्द्रसमारूढ स्फुरद्दनपङ्कजा या विरासिद्विजश्रेष्ठ विवक्षो स्फुरिताधरा। अर्थात जैमिनी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से नीलवर्ण मेघों के समान सुंदर लगने वाले भगवान शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहाँ पर प्रकट हुए। जी। श्री महाविष्णु प्रकट होकर ब्रह्मा जी से क्या बोले, यह जानने के लिए आगे चलते हैं। यदर्थे माँ स्तुषे ब्रह्मान् शक्य प्रतिभाति सह। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा, जिस प्रयोजन से तुम मेरी स्तुति कर रहे हो वो कार्य संभव नहीं जान पड़ता। और इसका कारण बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, अनाद्य विद्या सुदृढ़स्य कर्म बंधने प्रभवन्त्याम कथम तस्याम ह्रियते मृति जन्मनि तथापि चेदत्र कृते व्यवसायस्तु वानघः क्रमेण येन हिम वे तत्ते वक्ष्यामि कारणम्
श्रहं त्वं त्वमहं ब्रह्माण्डमयं चाखिलं जगत् रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेति विचारय। अर्थात आदि रहित कर्मों के बंधन एवं जन्म मृत्यु के प्रभाव से कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी बचा नहीं है। हे ब्रह्मा, संपूर्ण जगत मेरा ही अंश है, मुझ में एवं तुम में कहीं कोई भेद नहीं है, किंतु जन्म मृत्यु एवं कर्मों के बंधन से मुक्ति का मार्ग जानने के लिए तुमने प्रयत्न किया। तो जिस प्रकार तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मैं वो मार्ग बता देता हूँ जी। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, सागरस्योत्तरे तीरे महानद्यस्त दक्षिणे सर्वतीर्थ फलप्रद तत्र ये मनुजा ब्रह्मा निवसन्ति सुबुद्धया जन्मांतरकृतानां च पुण्यानां फलभागिना नाल्पपुण्या प्रजायन्ते न भक्ता मयि पद्मज एकाम्रकाननाद्यावद् दक्षिणो दधितीरभू। अर्थात समुद्र तट के उत्तर पूर्व में महानदी के दक्षिण भाग में स्थित जो भूभाग है वो संपूर्ण क्षेत्र सभी तीर्थों का पुण्य फल देने वाला है। वहाँ जो भी उत्तम बुद्धि वाले लोग बसते हैं वो अन्य जन्मों में भी किए गए पुण्यों के फलों को इस जन्म में पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हे पद्मज, एकाम्रवन से दक्षिण की ओर समुद्र के किनारे तक जो भूमि है वो लोग, वो बुद्धिमान पुण्यवान लोग वहीं बसते हैं, और जो कम पुण्य वाले हैं तथा जिनकी भक्ति मुझ में नहीं है वो वहाँ नहीं रहते। भगवान उस पावन क्षेत्र के महात्म्य को वर्णित करते हुए आगे कहते हैं, हे पदाच्छिष्टतमा क्रमात् परम पावन सिंधु तीरे तुयो ब्रह्मा त्रजते नील पर्वत पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभं सुरासुराणां दुर्गेयं माययाच्छदितं मम सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत् क्षराक्षरवतिक्रम्य वर्तेऽहं पुरुषोत्तमे सृष्टयालयेन नाक्रान्तं क्षेत्र में पुरुषोत्तमं यथा मां पश्यसि ब्रह्माद्रूपं चक्रादि चिह्नितम्। अर्थात समुद्र के किनारे जो नील पर्वत इस क्षेत्र की सुंदरता बढ़ा रहा है, उसका पूरा भूभाग अत्यंत पवित्र है तथा इस पृथ्वी का वह बड़ा ही गोपनीय गुप्त क्षेत्र है। उसी स्थान पर देह धारण करके मैं स्वयं निवास करता हूँ तथा क्षर एवं अक्षर दोनों से परे पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मैं वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र पर प्रलय एवं सृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता। हे ब्रह्मा, यहाँ मेरे जिस स्वरूप का दर्शन हो रहा है, मेरे उसी स्वरूप का दर्शन तुम्हें वहाँ जाकर भी प्राप्त होगा। जी। भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी को आगे बताते हैं, ईदृशं तत्र गत्वैव द्रक्ष्यसे मां पितामह नीलाद्रेरन्त्रभुवि कल्पयन् क्रोधमूलतः वारुण्यां दिशि यत्कुण्डं रोहिणं नाम विश्रुतं तत्तीरे निवसन्तं मा पश्यन्तश्च चर्मचक्षुषा तदम्भसा क्षीणपापा मम सायुज्य माप्नुयुः तत्र ब्रजमहाभाग दृष्टा मा ध्यायस्तव प्रकाशं यास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमा पर आश्चर्यभूत परमस्तवापि च भविष्यति। अर्थात हे ब्रह्मा, समुद्र तट पर स्थित नील पर्वत के भीतरी क्षेत्र में कल्पों तक रहने वाले
अक्षय वट की जड़ के निकट पश्चिम दिशा में स्थित विख्यात रोहिणी कुंड के किनारे मैं निवास करता हूँ। वहीं मेरा साक्षात दर्शन होता है। मेरा दर्शन करने वाला पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तुम वहाँ जाकर मेरा दर्शन करो और ध्यान करो। ऐसा करते ही तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो सभी पुण्यों को देने वाला है, उसकी महिमा की अनुभूति स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी ने ही स्वयं उस क्षेत्र का नामकरण किया। अब आप समझिए उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहा जाता है जी। और ये क्षेत्र तब से पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार जगन्नाथ महात्मा की कथा के 3 अलग अलग भागों में लोकोक्तियों एवं स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मैं भगवान की महिमा के बारे में, उनके काष्ठ विग्रह के बारे में, भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा के बारे में, तथा आपने जो कुछ भी प्रश्न किया पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, उसके विषय में भी यथासंभव जो भी मेरा अल्प ज्ञान था मैंने बताने का प्रयास किया। और अब आपसे और आपके दर्शकों से कथा को यहाँ समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। जी प्रिय दर्शकों, जगन्नाथ महात्म्य की कथा के तीसरे भाग में हमने विस्तार से जाना कि जगन्नाथपुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहा जाता है। इसके साथ ही हमें कथा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें। किसी अन्य प्रसंग के साथ शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।